थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट. द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for the rungs? ठीक है ना. क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो हम एक ये कह रहा है एक सीढ़ी बनी हुई है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? थर्ड ना. इस तरीके से एक लेडर है और इसमें जो स्टेप्स लगे हुए हैं, मान लो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ऐसे तीसरा स्टेप है, ऐसे करके हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए. ठीक है ना. पहले स्टेप की जो लेंथ है, स्टेप्स हो गए 45 सेंटीमीटर्स. ठीक है, कितना? 45 सेंटीमीटर पहला है और लास्ट वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर. ये लेंथ है. और जो डिक्रीज है बेटा वो यूनिफॉर्म डिक्रीज है. एक तरीके से क्वेश्चन में देखा जाए तो आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, यही है ना. अब ये लेंथ की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल टर्म्स चाहिए. आगे कहता है कि जो फर्स्ट और लास्ट रंग्स का डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर. कितना है? 2.5 मीटर. ये डिस्टेंस समझ गए. 25 सेंटीमीटर का बेटा गैप चल रहा है. 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर अप टू सो ऑन. मुझे पता नहीं कि ये कितने टाइम्स ऐड हुआ है. तो सपोज मैंने कहा कि हमने ऐसे 25x टाइम्स ऐड किए, तो क्या 25 इंटू एक्स हो जाएगा? इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? क्या इस सम से ऊपर हो सकता है ना. तो 2.5 मीटर का मतलब क्या हो गया? 2 का 200 और हाफ का कितना हो गया? 50. तो यानी 250. क्यों मैंने सेंटीमीटर में बदला? क्योंकि ये हाँ 2.5 2 मीटर एंड हाफ सेंटीमीटर. तो 2 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.5 का मतलब 2 मीटर एंड हाफ मीटर, सॉरी. तो 2 का कितना हो गया? 200 और हाफ का कितना हो गया? 50, है ना. तो दोनों को प्लस किया तो 250. समझ में आ रहा है? ऐसे समझना है तो ये भी ठीक है, अदरवाइज ये भी ठीक है. 5/2 मल्टीप्लाई बाई 100. 5/2 मीटर हो गया 2.5. इसको कट करो. 2 5 जा 50, 250. अभी सही है. ये आ गया हमारे पास. तो अब बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 250/25. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10. अगर मैं काउंटिंग करूं तो एक रंग पीछे तक आपने काउंट किए 10. तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए? कितने हो गए? 11. टोटल नंबर ऑफ रंग्स समझा रहा हूं. देख इधर, जब मैं ये 2 2 कर रहा हूं, इधर से देखो ऐसे. ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गए. हर एक में कितने का गैप लिया बेटा मैंने? 2 सेंटीमीटर का. 2 2 2 और 2. जरा टोटल सम बताओ कितना हुआ? 8 हुआ. अच्छा, अब 8 को जरा इस डिफरेंस से डिवाइड करो, कितना हुआ? 4. तो नंबर ऑफ रंग्स कितनी है? 5 है. काउंट करो. 1 2 3 4. वो तो यहीं तक काउंट हो रहा है ना. यहां तक नंबर ऑफ रंग्स आप कह रहे हो प्रैक्टिकली, बट एक और एक्स्ट्रा जोड़ोगे तब टोटल बनेगी, क्योंकि अगला वाला डिस्टेंस तो ऐड हो गया लेकिन नंबर ऑफ रंग्स आपने ऐड नहीं की. अब समझ गए? इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे करना है. क्लियर हुआ? अब हाँ, +1 करना ही है, क्योंकि आप जो डिस्टेंसेज ऐड कर रहे हो ना, तो आप उस डिस्टेंस को नहीं बता रहे हो, आप कह रहे हो नंबर ऑफ रंग्स कितनी है. तो उस हिसाब से आप समझ रहे हो, जब आपने डिस्टेंस काउंट कर दिया तो उसके ऊपर रंग्स को आपको काउंट करना. ठीक है. नीचे वाली तो पहले काउंट कर ली ना. अब ऊपर एक बच जाएगी, या तो एक नीचे छोड़ो या तो एक ऊपर छोड़ो. कहने का मतलब एक प्लस करना ही है आपको. ठीक है, समझ गए? तो यहां तक आ गए. अब हमें क्या चाहिए बेटा? लेंथ ऑफ रंग्स चाहिए. तो रंग्स की लेंथ कितनी होगी बताओ जल्दी. S11 निकाल दूं, यही लेंथ होगी. अब S11 निकालने के लिए आप देखो, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है. फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे? फर्स्ट टर्म क्या है?
45 और लास्ट टर्म क्या है 25, तो निकाल लेते हैं एस लेंथ ऑफ रंग्स, है ना। लेंथ ऑफ रंग्स कितना हो गया S11। S11 का फॉर्मूला क्या हो गया 11/2 A प्लस एल, यानी 45 प्लस 25। तो 11/2 इंटू कितना हो गया ये 70, 2 से कट किया 35, 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 35, 35, 385 लेंथ ऑफ रंग्स आ गई, इतना सेंटीमीटर। चेक करिए बेटा आंसर, यानी 3.8 मीटर। सही है, नोट करो।